एक 27 साल की लड़की अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है और कहती है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, जल्द से जल्द मेरे घर पर अभी पहुंचो। ये बात सुनने के बाद एक्साइटेड हुआ लड़का थोड़े टाइम के बीच अपनी गर्लफ्रेंड के घर पर चला जाता है। घर में वो लड़की अकेली थी, जिसके बाद दोनों लोग बेडरूम के अंदर जाते हैं। जहां जाने के बाद लड़की बोलती है कि आज हम लोग कुछ वेस्टर्न ट्राई करने वाले हैं। लड़के को पहले समझ नहीं आती। इसके बाद लड़की बताती है कि हम लोग एक ऐसी पोजीशन ट्राई करेंगे जिसके बीच मैं तुम्हें बांध दूंगी और खुद डोमिनेटिंग पोजीशन में आ जाऊंगी। ये बात सुनकर लड़का खुश हो जाता है। दोनों लोग बेड के ऊपर जाते हैं, जहां जाने के बाद लड़की कपड़ा लाती है। उस कपड़े के साथ अपने बॉयफ्रेंड के हाथ बांधने शुरू कर देती है। अब जिस टाइम पर वो हाथ बांध रही थी, वो लड़का बोलता है कि तुम्हें इतनी जोर से हाथ बांधने की जरूरत नहीं, तुम जो भी करोगी मैं ये हाथ नहीं खुलवाने वाला। लेकिन लड़की आगे से लड़के को डांटती है और बोलती है, तुम्हें कुछ नहीं पता, चुपचाप यहीं लेटे रहो। इसके बाद लड़की उस इंसान के पैर भी बांधती है और बाद में अपने कपड़े उतारने शुरू कर देती है। इसके बाद लड़के की आंखों पर भी पट्टी बांधी जाती है। अब दोनों मिलकर ये सारा रिलेशनशिप का काम करते हैं और ये काम खत्म होने के बाद अब ये लड़की वॉशरूम चली जाती है अपने बॉयफ्रेंड को बिना खोले। जिसके बाद जैसे ही वो वॉशरूम से वापस लौटी तो जो उसने देखा वो देखने के बाद वो दंग रह गई, क्योंकि घर में चारों ओर आग लगी पड़ी थी और उसका बॉयफ्रेंड बेड पर बंधा हुआ ही आग में हुआ खत्म हो चुका था। अब आधे कपड़े पहने हुए ये लड़की पड़ोसियों के घर पर जाती है, जहां जाने के बाद एक औरत उसे बाकी के कपड़े देती है और फिर लड़की का ब्रदर वहां पर आ जाता है। अब सुनने में ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ पर कोई हादसा हुआ, पर असल में इसके पीछे एक बहुत बड़ा क्राइम था, जिसने की एक भोले भाले इंसान की जान ले ली, वो भी प्यार के अंदर। अब जो भी ये पूरा क्राइम होता है, अगर बॉलीवुड वाले चाहें तो इसके ऊपर एक अच्छी मूवी बन सकती है। सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए स्टोरी की ओर चलते हैं। वेलकम बैक गाइज, मेरा नाम है करण और आप देख रहे हैं डार्क वाइज। कहानी शुरू होती है किरण नाम के 27 साल के लड़के से, जो कि तम्माकुरु डिस्ट्रिक्ट के चिकन्या का रहने वाला था। अब ये लड़का करियर बनाने के लिए बेंगलुरु शिफ्ट हो जाता है और यहीं पर पहुंचती है प्रेमा नाम की 27 साल की लड़की। इस लड़की के फादर कर्नाटका पुलिस में थे। ओरिजिनली ये लड़की मैसूरू से बिलोंग करती थी। फादर के गुजरने के बाद ये लड़की भी बेंगलुरु शिफ्ट हो जाती है, जहां पर इसे जॉब मिली वोडाफोन सर्विस सेंटर के अंदर। और यहीं पर जॉब करते हुए अगस्त 2025 में इस लड़की की पहली मुलाकात किरण नाम के लड़के के साथ हो जाती है। ये दोनों लोग ऑफिस से बाहर निकलते हैं। पहली मुलाकात में ही किरण प्रेमा को बोलता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर ड्रॉप कर देता हूँ। ये लड़की आगे से हाँ बोलती है और किरण के अच्छे बिहेवियर को देखते हुए उसके साथ बाइक पर बैठकर अपने घर चली जाती है। अब इसी दिन से इस लड़की के दिल में किरण के लिए प्यार आना शुरू हो जाता है। इसे लगता है कि इतने अच्छे नेचर का लड़का ऊपर से उसकी केयर भी करता है। अब इसी बात को दिल में लिए हुए ये लड़की अगले दिन ऑफिस जाती है, लड़के के साथ फिर से बातचीत शुरू करती है। बातों बातों में ही इन दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब जब भी इन्हें ऑफिस से छुट्टी मिलती, दोनों लोग कहीं ना कहीं घूमने के लिए जाते, कभी मूवी, कभी पार्क और कभी किसी और जगह। और इसी बीत रहे टाइम के दौरान प्रेमा के मन में किरण के लिए प्यार आ जाता है, लेकिन फिर भी वो उसे नहीं बताती और इन्हीं बातों को होते होते पूरा 1 साल बीत जाता है। अब इसी 1 साल के अंदर प्रेमा की फीलिंग्स और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। प्रेमा ने देखा कि कैसे इतने अच्छे नेचर का लड़का, जो कि उसे पूरे 1 साल से जानता है, वीक में 3-4 बार उसे घर से उठाता है, ऑफिस लेकर आता है और शाम को ऑफिस से घर उसके वापस छोड़कर भी आता है। ऊपर से जितनी केयर वो लड़का इस लड़की की करता था, ये सब चीजों को देखने के बाद उस लड़की का इतने अच्छे नेचर वाले लड़के के प्यार में आ जाना एक नॉर्मल सी बात थी। पर प्रेमा को अपना प्यार इतना इजीली नहीं मिलता, क्योंकि एक दिन अचानक इस लड़की को पता चला कि किरण नाम के इसके दोस्त की कोई गर्लफ्रेंड भी है। और ये बात सुनने के बाद वो लड़की टोटली शॉक्ड रह गई। अब 1 वीक बीतता है, जिसके बाद किरण का किसी बात को लेकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ झगड़ा हो जाता है और आखिर में दोनों का ब्रेकअप हो गया। अब इस ब्रेकअप की बात धीरे धीरे प्रेमा तक आ पहुंचती है। उसे ये भी पता चला झगड़ा होने के बाद किरण ने अपनी एक्स को ब्लॉक कर दिया है और फिर
एक वीक और बीता है और अब टाइम आता है 14 फेब 2026 का, जिस टाइम पर प्रेमा खुल्लम खुल्ला अपने इस दोस्त किरण को प्रपोज कर देती है। अपनी सारी फीलिंग बताती है कि इतने महीनों में वो सीक्रेटली इस इंसान से प्यार करती है। अब ये प्यार होने के बाद किसी भी नॉर्मल कपल की तरह इन दोनों के बीच सारी चीजें होनी शुरू हो जाती हैं, लेकिन इसमें एक डिफरेंस था कि ये दोनों लोग सिचुएशनशिप में थे, जिसका मतलब किरणा खुल्लम खुल्ला प्रेमा को एक्सेप्ट नहीं कर पाया। उसने ये चीज बोली कि जब तक भी हम लोग साथ रहना चाहें हम साथ रहेंगे, साथ सब कुछ करेंगे जैसे नॉर्मल कपल करते हैं, लेकिन हमारे बीच कोई भी कमिटमेंट नहीं होगी। थोड़ा टाइम और बीता है और टाइम आया मार्च 2026 का। पिछले बीते हुए टाइम के दौरान किरण और प्रेमा के बीच सारी प्राइवेट चीजें होती हैं। दोनों लोग दोस्ती से बढ़कर इन सारी चीजों को एंजॉय भी करते हैं। ऊपर से दोनों को कोई दिक्कत भी नहीं थी कि कभी इन्हें एक बॉन्ड के बीच बंधे रहना पड़ेगा। जब भी ये लोग चाहें एक दूसरे को छोड़कर जा सकते हैं। लेकिन तब मार्च में एक नया धमाका हुआ। जब प्रेमा को पता चला कि किरण की बात अपनी एक्स के साथ हुई और इसने उसे अनब्लॉक भी कर दिया है, ये बात सुनने के बाद प्रेमा के पैरों तले जमीन फिसल गई। उसे लगा कि इतना अच्छा लड़का अगर वापस अपनी एक्स के पास चला गया तो मैं कहाँ जाऊंगी, ऐसा लड़का बाहर मुझे कहीं भी नहीं मिलेगा। इन्हीं बातों को सोचे हुए ये लड़की किरण के पास जाती है और अपनी सारी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर देती है। वो बोलती है, तुम्हारा नेचर बहुत अच्छा है, हम दोनों के बीच अच्छा बॉन्ड भी बन चुका है, मैं चाहती हूँ कि हम दोनों की शादी हो जाए। ये बात सुनने के बाद किरण अपना एक अलग ही रिएक्शन दिखाता है जो कि शायद एक्सेप्टेबल भी था। वो लड़का बोलता है कि तुम भी जानती हो हमारे बीच सिचुएशनशिप है, कोई भी रिलेशनशिप नहीं कि तुम मुझे मैरिज के लिए प्रपोज करो और मैं इसके लिए हाँ बोलूं। और ऊपर से लड़के ने ये भी बोला कि मैं अभी अपना करियर बनाना चाहता हूँ, शादी का मेरा कोई भी मन नहीं। और मेन चीज जो कि किरण ने बोली, जिसे सुनने के बाद आपको भी लगेगा कि किरण एक अच्छा लड़का था, समझदार था। किरण बोलता है कि हम शायद 1 साल से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन रिलेशनशिप में आए हुए हमें अभी सिर्फ 1 मंथ हुआ है। इतने टाइम के अंदर हम लोग एक दूसरे को नहीं जान पाए। जब टाइम आएगा तो मैं इस चीज को एक्सेप्ट करूंगा और हम लोग शादी कर लेंगे, पर अभी इस चीज के बारे में सोचने के लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। पर दूसरी साइड प्रेमा के मन के अंदर अभी भी इनसिक्योरिटी बैठ चुकी थी कि ऐसा ना हो कि किरण उसके हाथ से चला जाए। तो वो किरण को बता देती है कि तुम्हारी एक्स के बारे में मुझे सब कुछ पता है। किरण अपना फोन निकालता है और दिखाता है, सिर्फ मेरी 1 दिन बात हुई थी जिसके बाद मैंने अपनी एक्स को फिर से ब्लॉक कर दिया। और फिर किरण ने एक फोटो दिखाई जिसके अंदर साफ साफ दिख रहा था कि ये लड़का अपनी एक्स के बर्थडे पर गया था। और किरण ने ये भी बोला कि मैं सिर्फ 1 दिन के लिए उससे मिलने गया था, मैं वापस आया, मैंने उसे फिर से ब्लॉक कर दिया। ये बात बोलने के बाद एक टाइम के लिए तो प्रेमा शांत हो जाती है। उसे लगता है कि अब किरण उसे दूर नहीं होगा और वो उसके पास ही रहेगा। अब इसके बाद जितनी बार भी किरण और प्रेमा मिलते, हर बार प्रेमा बोलती कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ। इसी चीज को लेकर दोनों के बीच झगड़ा होता है। इस झगड़े से तंग आकर किरण ने इस लड़की को इग्नोर करना शुरू कर दिया था। जब ये चीज पीक पर पहुंच चुकी थी तो किरण ने एक टाइम पर सारी कॉल्स को इग्नोर किया और एक अच्छा डिस्टेंस इस लड़की से बना लिया कि ये लड़की तो पागल है, सिर्फ 1-1.5 मंथ के अंदर ही मुझसे धक्के से मैरिज करना चाहती है। और फिर दोनों के बीच ये दूरी धीरे धीरे और बढ़ जाती है। लेकिन प्रेमा जो कि किरण को सच्चा प्यार कर बैठी थी, वो कभी भी किरण को किसी और लड़की के साथ नहीं देख सकती। तो उसके मन में कोई नए प्लान आने शुरू हो जाते हैं। वो बार बार किरण को मनाने की कोशिश करती है, लेकिन आगे से कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आता। और तभी एक टाइम आया जब प्रेमा ने ये सोचा कि अगर किरण मेरा नहीं हो सकता तो वो किसी का भी नहीं होगा। अब थोड़ा टाइम शांति से बीत जाता है, जिसके बाद एक दिन ऐसे ही अचानक रात को प्रेमा किरण को कॉल करती है कि मैं तुम्हें एक एक्सपेंसिव गिफ्ट देना चाहती हूँ, 4 लाख की एक बाइक जो तुम हमेशा से खरीदना चाहते थे और एक नया आईफोन। ये बात सुनने के बाद किरण खुश हो जाता है। उसे लगता है कि ये लड़की अब सुधर चुकी है और ऊपर से 5-5.5 लाख का खर्चा भी इस लड़की के ऊपर करने वाली है। नेक्स्ट डे दोनों मिलते हैं और शोरूम के अंदर उस बाइक को भी देखने जाते हैं। अब ये सारा दिन बीता, दोनों ने अच्छा टाइम स्पेंड किया और 1 वीक बीतने के बाद ये लड़की फिर से किरण को कॉल करती है, बोलती है कि तुम्हारा सरप्राइज तैयार है, जल्द से जल्द मेरे घर पर आ जाओ। उस लड़की को लगा कि शायद आज प्रेमा मुझे बाइक और नया फोन देने वाली है। यही बात सोचता हुआ वो लड़का प्रेमा के घर पर आ जाता है
जैसे ही वो घर के अंदर एंटर हुआ, आगे से लड़की उसे हक करती है और बोलती है कि हम लोग आज कुछ वेस्टर्न चीज़ करने वाले हैं। और आगे वही सेम चीज़ होती है जो कि मैंने आपको इंट्रो के बीच बताई थी। दोनों लोग बेडरूम में जाते हैं, लड़की को कपड़े के साथ बांधा जाता है। सारा काम हुआ, लड़की वॉशरूम गई और जैसे बाहर निकली तो चारों ओर आग लग चुकी थी। जैसे ही प्रेमा पड़ोसियों के घर पर पहुंचती है तो आगे से उसका ब्रदर आ जाता है। उसने सारी बात बताई कि अंदर मेरा बॉयफ्रेंड था जिसने शायद खुद अपने आप को आग लगा ली है, जो कि शायद अब इस दुनिया से जा चुका है। ये बात सुनने के बाद उसका ब्रदर पुलिस को कॉल करता है। जल्द ही पुलिस इस जगह पर पहुंची और आग को बुझाया जाता है। पर जो सीन पुलिस वालों ने अंदर देखा वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जैसे ही घर के अंदर घुसते हैं तो अंदर जाने के बाद उन्होंने सबसे पहले सारी इन्वेस्टिगेशन की और पता चला कि घर के अंदर ना ही कोई धक्का हुआ है और ना ही कोई शॉर्ट सर्किट। तो फिर ये आग लगी कहाँ से? थोड़ी आगे पुलिस जाती है, बेड के नीचे उन्हें एक कैन मिला जो कि कैन शायद ऑयल का था। और तभी फॉरेंसिक टीम वहां पर पहुंच जाती है, जिन्होंने देखा कि जैसे जो लड़का बेड पर झुलस चुका है उसके हाथ शायद किसी चीज के साथ बांधे गए थे। इतना जलने के बाद भी कि थोड़ा थोड़ा पता चल रहा था कि लड़के को कहां से बांधा गया। इसके बाद पुलिस वाले सारी चीजों को एक साथ इकट्ठा करना शुरू करते हैं और वो मिलते हैं प्रेमा के साथ, जहां पर प्रेमा से सारी बातचीत की जाती है। प्रेमा ने बताया कि कैसे बॉयफ्रेंड को मिलने के बाद वो वॉशरूम गई थी। जैसे बाहर आई तो उसने बाहर आकर देखा कि बाहर आग लगी है और शायद जो झगड़ा उन दोनों के बीच हुआ था उसी बात को लेकर उसका बॉयफ्रेंड खुद ब खुद जाने के बाद इस दुनिया से जा चुका है। पर पुलिस वालों ने जो चीज उस अंदर देखी थी वो समझ चुके थे कि ये काम उस लड़के ने खुद नहीं किया बल्कि प्रेमा ने ही उसके साथ किया है। पुलिस वाले आग में लिपटा हुआ जुलूस चुका वो कैन लाते हैं और प्रेमा से सवाल जवाब करने शुरू कर देते हैं। वो बार बार बोलते हैं तुम मान जाओ जो भी अंदर हुआ वो तुमने किया, ये सारे सबूत हमारे पास आ चुके हैं, तुम नहीं बच सकती। तो तभी प्रेमा सारी बात खुलकर बताती है। उसने बताया कि कैसे शादी को लेकर दोनों के बीच बार बार झगड़ा होता था और ये बात होने के बाद एकदम से प्रेमा रोना शुरू कर देती है जैसे मगरमच्छ के आंसू हो। रोती हुई प्रेमा बताती है कि काफी महीनों से इन दोनों के बीच झगड़ा हो रहा था शादी को लेकर, लेकिन किरण उसकी बात नहीं मान रहा था। जिसके बाद प्रेमा ने डिसाइड किया कि अगर वो मेरा नहीं रहा तो वो किसी का भी नहीं रहेगा। वो उस लड़के को घर पर इनवाइट करती है, उस लड़के को बेड के साथ बांध देती है। जिसके बाद वो ऑयल का कैन लाई और सारा का सारा ऑयल अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर डाल दिया और बाद में अपने आधे कपड़े उतारती है। आग लगाने के बाद वो सीधा पड़ोसियों के घर पर आ जाती है और यहीं से उसने ये सारे क्राइम को अंजाम दिया। अब इसके बाद भी आगे की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पुलिस अब भी ढूंढने में लगी है कि शायद कोई ना कोई ऐसा इंसान ना हो, छुपा रुस्तम, जो कि खुद प्रेमा का इस क्राइम के अंदर साथ दे रहा था। दूसरी साइड प्रेमा के भाई को भी शायद शक के घेरे में लाया जा रहा है। अब दोस्तों आपको क्या लगता है, प्यार करने की क्या यही सजा थी जो किरण को मिली? और दूसरी साइड इस क्राइम को करने के लिए प्रेमा को क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताना और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।